बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र चल रहा है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 में किसी भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 25 सितंबर से आपका एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, तो काफी बेसब्री से आपको इंतजार था कि इसका रूटीन कब जारी हुआ, 9, 10, 11, 12 का रूटीन जो है कब जारी हुआ। तो आप किसी भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं तो इनका रूटीन जो है बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जारी कर दिया गया है। ठीक है, अभी के इस वीडियो में आप लोग समझेंगे कि क्या है कौन से छात्र से होगा, ये कौन सा रूटीन है, उसके साथ साथ जो है आपका जो है किस दिन कौन से विषय का एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, किस पाली में एग्जाम होगा, प्रथम पाली में एग्जाम होगा या द्वितीय पाली में एग्जाम होगा, और ये जो एग्जाम होने जा रहा है वो कितना बजे से स्टार्ट होगा और कितना बजे तक ये प्रथम पाली का एग्जाम होगा या द्वितीय पाली का कितना बजे से स्टार्ट होगा और कितना बजे तक ये चलेगा। ठीक है, तो चलिए संपूर्ण जानकारी एक एक करके हम लोग समझते। देखिए यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर देख सकते प्रोग्राम में सेट किया गया, बहुत सारा यहाँ पर दिया गया है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा और बिल्कुल 100% आपको समझा दूंगा कि आपका रूटीन है ना किस रूप में सेट किया गया। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते कई सारे विषय यहाँ पर दिया गया है, जिस विषय से आप यहाँ लिए हुए हैं क्लास 11th में, 9th में, 10th में, 12th में, तो उस विषय पर आपको फोकस करना। ठीक है, लेकिन ये जो एग्जाम होने जा रहा है ये 2 पाली में एग्जाम लिया जाएगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रथम पाली में जो एग्जाम स्टार्ट होगा ये कितने बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो प्रथम पाली में जो है आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 9:30 बजे से स्टार्ट होगा और कितना बजे तक चलेगा, तो 12:30 बजे तक जो है यानी कि 12:45 तक आपका प्रथम पाली का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, अगर बात किया है द्वितीय पाली का मतलब सेकेंड पाली के एग्जाम की बात किया है तो 1:15 पर स्टार्ट होगा। ठीक है, वही अगर बात किया है तो 4:30 बजे जो ना ये खत्म होगा द्वितीय पाली का एग्जाम। ठीक है, एक्चुअली हम समझते हैं एक एक करके कौन से छात्र से होगा, कब से परीक्षा होगा, उसका रूटीन क्या है सही से लेना। उसके साथ साथ जो है इसका प्रश्न पत्र कब आया है उसके बारे में हम समझेंगे और इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वही बताऊंगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा एक एक करके। सबसे पहले हम चलते हैं और बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो ना हाफ ईयर एग्जाम, जिसको आप सेकेंड टर्मिनल एग्जाम बोल सकते हैं या हाफ ईयर एग्जाम बोल सकते हैं या अर्धवार्षिक परीक्षा बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो छात्र चल रहा है क्लास 9th में है, समझे, और जो छात्र चल रहा है क्लास 11th में, उनका जो ना सेकेंड पाली में आपका एग्जाम हुआ। ठीक है, सेकेंड पाली में आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, किस पाली में, तो सेकेंड पाली में आपका एग्जाम लिया जाएगा। क्लियर समझना। ठीक है, बोला तो यहाँ पर क्लास 9 के छात्र चुनाव और क्लास 11 के छात्र चुनाव का जो एग्जाम होगा वो द्वितीय पाली में मतलब होता है 1:15 से स्टार्ट होगा, वही 4:30 बजे तक एग्जाम चलेगा। ठीक है, और जो अगर बात किया जाए तो जो छात्र चल रहा है क्लास 10th में है और 12th में, उनका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग होगा यानी कि प्रथम पाली में आपका एग्जाम लिया जाएगा। शायद 9 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा, वही अगर बात किया जाए तो 12:45 पर इसका जो है ना यानी कि टाइम खत्म हो जाएगा ना, एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं कि कौन से छात्र छात्राओं का कितने बजे से एग्जाम होगा और कौन से सब्जेक्ट का उसका प्रथम दिन एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले 25 तारीख को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है मंडे का दिन है। ठीक है, और उस दिन अगर बात किया जाए तो फर्स्ट सिटिंग में होता है, जहाँ देखिए ये फर्स्ट सिटिंग का नीचे जो दिया हुआ है सेकेंड सिटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट सिटिंग में जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, समझिए जो छात्र चल रहा है साइंस से बिलोंग करते हैं उनका फिजिक्स का एग्जाम होगा प्रथम पाली में। प्रथम पाली में जो आर्ट्स से बिलोंग करते हैं उनका ना सोशियोलॉजी का भी एग्जाम होगा, और जो छात्र छात्र है कॉमर्स से बिलोंग करते हैं उनका जो है अकाउंटेंसी का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, अगर बात किया द्वितीय पाली का, तो द्वितीय पाली का कौन कौन से छात्र छात्रा इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो द्वितीय पाली में जो छात्र छात्रा है साइंस लिए होंगे उनका जो है ना यहाँ देखते कोई एग्जाम नहीं है, ना आर्ट्स का एग्जाम है ना कॉमर्स का। लगता है प्रथम पाली में 12th के छात्र छात्राओं का यहाँ पर 3 विषय का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों छात्र छात्राएं यहाँ पर सम्मिलित है। ठीक है, मतलब 12th का एग्जाम है प्रथम पाली में आपका होगा और पहला दिन जो है ना आप देख सकते हैं फिजिक्स, सोशियोलॉजी और अकाउंटेंसी का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए 11th के छात्र छात्रा, ठीक है, तो जो छात्र छात्रा 11th का अभी स्टडी कर रहे हैं समझिए, तो उनका जो है ना प्रथम पाली में एग्जाम नहीं दिया जाएगा, सेकेंड पाली में एग्जाम दिया जाएगा। और सेकेंड पाली में जो है ना पहला दिन जो छात्र चल रहा है साइंस लिए होंगे उनका केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, जो छात्र चल रहा है यानी हिस्ट्री यानी कि आर्ट्स लिए होंगे उनका ना फिलोसफी का एग्जाम लिया गया है, जो छात्र चल रहा है समझिए कॉमर्स लिए हो उनका बिजनेस स्टडी का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, वही अगर बात किया जाए क्लास 10 की छात्र चलाओगे तो देखिए प्रथम पाली में उनका एग्जाम होगा, साइंस का एग्जाम होगा। प्रथम दिन कौन सा एग्जाम होगा, तो साइंस का एग्जाम होगा, यहाँ बता दिए प्रथम दिन आपका एग्जाम होने जा रहा है साइंस का एग्जाम होगा। ठीक है, द्वितीय पाली में क्लास 10 के छात्र छात्राओं का नहीं एग्जाम है। अगर बात किया जाए क्लास 9 के छात्र छात्राओं का तो द्वितीय पाली में यानी कि उनका एग्जाम होगा हिंदी और उर्दू यानी कि एमटी भाषा बोलते हैं,
हिंदी और उर्दू का एग्जाम। जो छात्र हिंदी लेंगे, संस्कृत लिए होंगे, उनका हिंदी का एग्जाम होगा, और जो छात्र उर्दू लेंगे उनका उर्दू का एग्जाम होगा। यहाँ क्लियर वाइज समझना, ठीक है। प्रथम पाली में जो है क्लास 9 के छात्र का एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए 26 तारीख को, तो 26 तारीख को कौन कौन से छात्र चल रहा है देंगे और कौन कौन पाली में किनका एग्जाम है, ठीक है। तो प्रथम पाली में जो है जो छात्र साइंस लिए हुए उनका जो है मैथ का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए तो जो छात्र आर्ट्स लेंगे, समझिए वो आर्ट्स लिए होंगे उनका होम साइंस का एग्जाम लिया जाएगा, और जो छात्र कॉमर्स लिए होंगे उनका एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जो छात्र 11 में प्रथम पाली में उनका एग्जाम नहीं है। द्वितीय पाली अगर बात किया जाए तो द्वितीय पाली में जो छात्र चल रहा है, जो ना फिजिक्स लिए होंगे 11th में, मतलब साइंस लिए होंगे उनका फिजिक्स का एग्जाम होगा। जो छात्र चल रहा है 11th में यानी कि आर्ट्स लिए होगा उनका सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा, और जो छात्र चल रहा है कॉमर्स लिए होगा उनका ना अकाउंटेंसी का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। क्लास 10 की बात की है तो क्लास 10 के प्रथम पाली में इंग्लिश का एग्जाम होगा, और द्वितीय पाली में क्लास 10 के छात्रों का एग्जाम नहीं है, ठीक है। क्लियर समझना, ठीक है। जो छात्र चल रहा है क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं तो उनका जो है ना प्रथम पाली में एग्जाम नहीं है, ठीक है। द्वितीय पाली में जो एग्जाम लिया जाएगा वो मैथ का लिया जाएगा। यहाँ पर क्लियर समझना, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके समझते हैं, ठीक है। 26 तारीख हो गया, 27 तारीख को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, तो क्लियर समझना है। यहाँ पर 27 तारीख को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिए 27 तारीख को वेडनेसडे का दिन है, और प्रथम पाली में कौन से छात्र से तो क्लास 12 के जो भी छात्र चल रहे होंगे, समझिए उनका जो है ना ये एग्जाम आप दे सकते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री का एग्जाम लिया जाए, ठीक है। जो छात्र चल रहा है यानी कि क्लास 12 में है, आर्ट्स लिए हुए उनका सोशियोलॉजी यानी कि फिलोसफी का एग्जाम होगा, और जो छात्र चल रहा है कॉमर्स लिए होंगे उनका बिजनेस स्टडी का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो देखिए क्लास 11 के छात्र का प्रथम पाली में एग्जाम नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ क्लास 9 और क्लास 2 यानी कि 11 के छात्र का सेकेंड पाली में एग्जाम है। यहाँ पर क्लियर समझना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आगे आपको बताया गया, समझिए क्लास 11 के छात्र की बात किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो छात्र चल रहा है ना क्लास 11th में साइंस लिएगा उनका जो ना मैथ का एग्जाम होगा, समझिए। और जो छात्र चल रहा है समझिए क्लास जो ना 11th में आर्ट्स लिए होगा उनका होम साइंस का एग्जाम होगा, और जो छात्र चल रहा है समझिए क्लास यानी कि आईकॉम लिए होंगे उनका है ना एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम होगा यानी कि 11th में, ठीक है। अगर बात करें क्लास 10 की छात्र छात्राओं, ठीक है, तो क्लास 10 की छात्र छात्राओं का प्रथम पाली में जो आपका एग्जाम होगा वो होम साइंस यानी साइंस का एग्जाम होगा, सोशल साइंस का एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ क्लियर समझना है, सोशल साइंस का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। प्रथम पाली में आपका सोशल साइंस का एग्जाम होगा, ठीक है। द्वितीय पाली में आपका एग्जाम नहीं है, ठीक है। अगर बात किया जाए क्लास 9 के तो द्वितीय पाली में इनका एग्जाम है, तो क्या है, तो इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 29 तारीख की अगर बात किया तो क्लास 12 के छात्र होंगे। देखिए ये सेक्शन जो बनाया गया है ये क्लास 12 के छात्र के लिए बनाया गया, ठीक है। और ये जो सेक्शन बनाया गया देख सकते हैं ये जो सेक्शन बनाया गया है ये 11 के छात्र के लिए बनाया गया है, और ये जो सेक्शन बना हुआ है ये क्लास 10 के छात्र के लिए, ये 9 के छात्र होगा। तो इनका डेट यहाँ पर सामने देख सकते हैं, उस दिन आपका एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए ये भी बताओगे तो रूटीन आपको कैसे डाउनलोड करना है, समझिए, क्योंकि है ना आपको ना आराम से समझना है एक चेक करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 29 तारीख को जो ना फ्राइडे का दिन है, और उस दिन जो है प्रथम पाली में क्लास 12 के छात्र के लिए समझिए जो साइंस से बिलोंग करते हैं, साइंस से आते हैं उनका जो है ना बायोलॉजी का एग्जाम दिया जाएगा, ठीक है। जो आर्ट्स है उनका हिस्ट्री का एग्जाम होगा, और जो कॉमर्स है उनका कोई एग्जाम नहीं है। यहाँ पर क्लियर समझना, ठीक है। प्रथम पाली में, ठीक है। द्वितीय पाली में आपका एग्जाम नहीं है क्लास 12 के छात्र के, ठीक है। अगर बात किया 11 के छात्र तो 11 के छात्र का प्रथम पाली में एग्जाम नहीं है। द्वितीय पाली में हिंदी का एग्जाम लिया जाएगा, यहाँ पर क्लियर समझना, ठीक है। अगर बात किया जाए तो क्लास 10 के छात्रों को, ठीक है, तो क्लास 10 के छात्र को जो है प्रथम पाली में जो आपका एग्जाम होगा समझिए वो हिंदी का और उर्दू का एग्जाम लिया जाए, ठीक है। जो छात्र संस्कृत लिए होगा उनका हिंदी का एग्जाम होगा, जो छात्र उर्दू लेंगे उनका उर्दू का एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर समझना, ठीक है। और क्लास 9 के छात्र का जो है ना द्वितीय पाली में जो एग्जाम होगा सेकेंड शिफ्ट में, तो उनका सोशल साइंस का एग्जाम होगा, यहाँ पर क्लियर समझना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 तारीख की अगर बात किया तो 30 तारीख को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है, तो 30/9/2023 को जो है ना सैटरडे का दिन है। उस दिन आप जो छात्र साइंस लिए हुए उनका जो है ना इंग्लिश का एग्जाम होगा, जो आर्ट्स कॉमर्स तीनों विषय का जो है ना इंग्लिश का एग्जाम होगा, ठीक है। मतलब साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों छात्र चला होता है इंग्लिश का ही एग्जाम है, ठीक है।
द्वितीय पाली में आपका एग्जाम नहीं है, 12th के छात्र छात्राओं का। 11th के छात्र छात्राओं की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो 11th के छात्र छात्राओं का 30 तारीख को एग्जाम नहीं होगा, कुछ भी का एग्जाम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर समझना, ठीक है। जो छात्र छात्रा क्लास 10th में है, ठीक है, तो जो छात्र संस्कृत लिए उनका संस्कृत का एग्जाम होगा, जो छात्र उर्दू लिए उनका नॉन हिंदी का एग्जाम होगा, समझे। प्रथम पाली में एग्जाम होगा, द्वितीय पाली में आपका एग्जाम नहीं है, ठीक है, क्लियर समझना, ठीक है। अगर बात किया 30 तारीख को, तो 30 तारीख को द्वितीय पाली में कोई एग्जाम नहीं है क्लास 9 के छात्र छात्राओं का, यहाँ पर क्लियर समझना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 तारीख की अगर बात किया तो 3/10/2023 को जो है यहाँ पर साइंस के छात्र छात्राओं का हिंदी का एग्जाम, आर्ट्स कॉमर्स तीनों के छात्र छात्राओं का जो है हिंदी का एग्जाम लिया जाएगा, यहाँ पर क्लियर समझना, ठीक है। अगर बात किया जाए तो देखिए 11th के छात्र छात्राओं का, ठीक है, तो देखिए 11th के छात्र छात्राओं का जो सेकेंड पाली में जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश का लिया जाएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए तो क्लास 10 के छात्र छात्राओं का तो मैथ का एग्जाम होगा, 3/10/2023 को प्रथम पाली में मैथ का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। द्वितीय पाली में आपका एग्जाम नहीं है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो देखिए क्लास 9 के छात्र छात्राओं का प्रथम पाली में एग्जाम नहीं है, द्वितीय पाली में यहाँ पे एग्जाम होगा। जो छात्र संस्कृत लिए हुए उनका संस्कृत, जो छात्र उर्दू लिएगा उनका नॉन हिंदी का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आगे यानी 4 तारीख की अगर बात किया जाए तो 4 तारीख को आपका एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। तो प्रथम पाली में 4 तारीख को साइंस के छात्र छात्राओं का, आर्ट्स के छात्र छात्राओं का, कॉमर्स के छात्र छात्राओं का यहाँ पर इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर का एग्जाम होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर जो छात्र लिए होंगे उनका एग्जाम होगा 4/10/2023 को, ठीक है, प्रथम पाली में। द्वितीय पाली में आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर क्लियर समझना, यहाँ पर नीचे भी दिए हैं द्वितीय पाली, ठीक है। आगे अगर बात किया तो 11th के छात्र छात्राओं का प्रथम पाली में आपका एग्जाम नहीं है, ठीक है। द्वितीय पाली में जो छात्र साइंस लिए उनका बायोलॉजी का एग्जाम है, जो आर्ट्स लिए उनका है ना, यहाँ आप देख सकते हैं हिस्ट्री का एग्जाम है, और जो कॉमर्स लिए उनका कोई एग्जाम नहीं है, यहाँ पर क्लियर समझना, ठीक है। अगर बात किया तो क्लास 10 के छात्र छात्राओं, ठीक है, तो क्लास 10 के छात्र छात्राओं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब ऐच्छिक विषय जो छात्र लिए होंगे उनका ऐच्छिक का यहाँ पर एग्जाम होगा, ठीक है, क्लियर समझना। तो जो ऐच्छिक विषय लिए होंगे उनका ऐच्छिक का एग्जाम होगा, समझे, ऐच्छिक विषय में समझे जो छात्र जो लिए होंगे उनका एग्जाम होगा, ठीक है। अगर बात किया तो द्वितीय पाली में आपका एग्जाम नहीं है, समझे। और उसके बाद अगर क्लास 9 के छात्र छात्राओं की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो क्लास 9 के छात्र छात्राओं का प्रथम पाली में जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, प्रथम पाली में साइंस का एग्जाम होगा, ठीक है। क्लास 9 के छात्र छात्राओं का प्रथम पाली में साइंस का एग्जाम होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। और द्वितीय पाली में ऑप्शनल सब्जेक्ट जो छात्र ऑप्शनल सब्जेक्ट में आते हैं उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब ऐच्छिक विषय जो लिए होंगे उनका ऐच्छिक विषय का एग्जाम लिया जाए, ठीक है। अगर बात किया 5 तारीख से 5/10/2023 को जो ना प्रथम पाली में जो आपका एग्जाम होगा 12th के छात्र छात्राओं के लिए, तो यहाँ देख सकते हैं 12th के छात्र छात्राओं का जो ना साइंस के कोई छात्र छात्राओं का एग्जाम नहीं है, ठीक है। आर्ट्स के छात्र छात्राओं का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा, ठीक है। और कॉमर्स के छात्र छात्राओं का एग्जाम नहीं है, ठीक है, क्लियर समझना, ठीक है। द्वितीय पाली में आपका एग्जाम बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 5 तारीख को जो ना द्वितीय पाली में जो है एग्जाम होगा 11 के छात्र छात्राओं का इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर का एग्जाम लिया जाए, ठीक है। प्रथम पाली में आपका एग्जाम नहीं है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो क्लास 10 के छात्र छात्राओं का, तो क्लास 10 के छात्र छात्राओं का यहाँ पर अब कोई एग्जाम नहीं है, क्लियर समझना। 9 के छात्र छात्राओं का एग्जाम है, यहाँ पर आपको 4/10/2023 तक जो है क्लास 10 और 9 के छात्र छात्राओं का ही एग्जाम है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर समझना, ठीक है। अगर बात किया तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 7 तारीख को, तो 7 तारीख को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, यहाँ देखिए जो छात्र साइंस लिए होंगे उनका जो नहीं अब कोई एग्जाम नहीं है, जो छात्र आर्ट्स लिए उनका ज्योग्राफी का एग्जाम है, जो छात्र 12th में जो ना कॉमर्स लिए उनका कोई एग्जाम नहीं है, क्लियर समझना, ठीक है। अगर 11th की बात किया तो देखिए 11th में जो नहीं आप देख सकते हैं फर्स्ट सिटी में आपका एग्जाम होने जा रहा है। साइंस के छात्र छात्राओं का कोई एग्जाम नहीं है, आर्ट्स के छात्र छात्राओं का 11th का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, ठीक है। और 11th की बात किया जाए तो यहाँ पे कॉमर्स में यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है, क्लियर समझना, ठीक है। सेकेंड पाली में जो है आपका किसी का एग्जाम नहीं है, क्लियर समझना, ठीक है। अगर बात किया तो 9 तारीख है, तो 9 तारीख को जो है फर्स्ट सिटिंग में साइंस के छात्र छात्राओं का एग्जाम नहीं है, आर्ट्स के छात्रों का साइकोलॉजी का एग्जाम है, और कॉमर्स के छात्र छात्राओं का एग्जाम नहीं है। और बात किया जाए तो 11 के छात्र छात्राओं का, तो 11 के छात्र छात्राओं का यहाँ पर साइंस का कोई एग्जाम नहीं है। और आर्ट्स की बात किया तो 11 के छात्र छात्राओं का यहाँ पर ज्योग्राफी का एग्जाम है। अगर बात किया जाए तो कॉमर्स के छात्र छात्राओं का 11th में कोई एग्जाम नहीं है, क्लियर समझना, ठीक है। सेकेंड पाली की अगर बात किया तो सेकेंड पाली में 11 के छात्र छात्राओं का यहाँ आप देख सकते हैं सुबह में भी है और शाम में भी। जो छात्र जियोग्राफी ले हुए उनका साइकोलॉजी का एग्जाम होगा, शायद समझिए, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों पाली में इनका एग्जाम होगा, साइकोलॉजी का एग्जाम होगा, ठीक है, क्लियर समझना, ठीक है। अगर बात किया तो क्लास यहाँ पर 10 तारीख को अगर बात किया तो प्रथम पाली में साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो छात्र उर्दू लिए होंगे उर्दू का एग्जाम, मैथिली लिए होंगे, संस्कृत लिए, जो भी आप विषय लिए होंगे तो यहाँ उनका एग्जाम
होगा, ठीक है। आगे वक्त बात किया जाए तो देखिए द्वितीय पाली में अगर बात किया जाए समझिए, तो द्वितीय पाली में इनका कोई एग्जाम नहीं, सब प्रथम पाली में ही एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर समझना, ठीक है। द्वितीय पाली में जो छात्र एडवांस में म्यूजिक लिए होंगे, कंप्यूटर लिए होंगे, मल्टीमीडिया ये सब लिए होंगे, आर्ट्स साइंस कॉमर्स के 12 के छात्र होगा, ये सब एग्जाम होगा। आगे क्लास 11 के छात्र छात्राओं को उर्दू का एग्ज़ाम होगा, मैथिली संस्कृत का एग्ज़ाम होगा। प्रथम पाली में ये क्लास 11 के छात्र और क्लास 11 के छात्र छात्राओं का द्वितीय पाली में जिनका म्यूजिक है समझो उनका म्यूजिक का एग्ज़ाम होगा, या मल्टीमीडिया का एग्ज़ाम होगा। तो ये सब सारे का एग्ज़ाम होगा समझिए। आप अपना रूटीन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप अपना रूटीन कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, जिससे अपना रूटीन डाउनलोड करके आपको ये पता चल जाएगा कि आपका है ना किस दिन किस विषय के एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जानकारी देता हूं कि आप अपना मोबाइल से जो ना खुद से जो ना अपना रूटीन कैसे डाउनलोड कर सकती हैं। चाहे आप किसी भी क्लास में स्टडी करें, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में आप स्टडी करें, तो अपना रूटीन आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले गूगल में जाना, जो इस चैनल का नाम है पॉइंट ऑफ स्टडी, इस तरह से सर्च करेंगे। यहाँ पर देखिए pointofstudy.com लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाए, ठीक है। और नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए सब कुछ जो है ना यहाँ पर जानकारी दिया है। और सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पर देखिए नीचे जाने के बाद जो है ना आपको सेक्शन में देखना है 9th 10th 11 12। तो जिस भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे 9th में है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, 10th में तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, 11th में तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और 12th में है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके अपना क्वेश्चन पेपर उसके साथ साथ जो ना आप रूटीन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी का भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10th का मैं ले लिया हूँ, ठीक है। तो 10th पर मैंने क्लिक किया। अगर आप 11th में है, 9th में, 10th पे तो 9th पर क्लिक करेंगे, 10th में तो 10th पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे बढ़ेंगे और सब कुछ जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एग्जाम रूटीन यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये ना रूटीन जो है ना जारी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो रूटीन का यहाँ पर मैंने यहाँ पर फोटो भी डाल चुका हूँ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर रूटीन जो सेट किया गया है इस तरह से, ठीक है। और नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर रूटीन डाउनलोड करने के लिए सबसे नीचे जाएंगे और यहीं पे लिखा हुआ है एग्जाम रूटीन, और इसके सामने सामने लिखा हुआ है क्लिक हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आप है ना क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर अपने सेक्शन में जाएंगे जिसमें आप क्लास में स्टडी कर रहे हैं, तो उस पर आपको क्लिक करके है ना अपना रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को है ना यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके 100% रखिए, ताकि मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जल्द ही लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। ताकि आपको है ना मिल पाए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर।